जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। अभी इनका टाइम हो चुका है चराने को ले जाने का, तो अभी इनको हमने खोला है। तो सब लोग निकल रहे हैं बाहर और फार्म के अंदर अभी गोबर पूरा पड़ा हुआ है, जो कि घर के लोग बाद में उठा लेंगे। हम उठाते हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है इनको खोलने में, तो हमने पहले इनको खोलने का सही समझा, तो इनको लेके हम जाएंगे। घर के लोग बाद में जो अभी फार्म के अंदर गोबर है बाहर है वो सारा उठा लेंगे। तो हम दोपहर को इनको लेके आएंगे। अभी दीपक का झुंड भी आता ही होगा, तो हम भी यहाँ से चलते हैं। वो भी उधर से थोड़ी देर में आ जाएगा या फिर वो आ चुका होगा। हमें थोड़ा समय हो जाता है इन सबको खोलने में, उधर के काम करने के बाद आते हैं इधर। तो चलो अभी जल्दी हम निकलते हैं बाहर। अपना झुंड और दीपक का झुंड अभी दोनों साथ हो चुके हैं और आज हम थोड़ी नई जगह लेके आए। हर दिन हम एक ही जगह जा रहे थे, तो आज सोचा कि चलो यार थोड़ी नई जगह इनको घुमाते। हर बार एक ही जगह जा रहे बार बार, तो आज की जगह थोड़ी हमने चेंज कर ली है। थोड़ा यहाँ से घुमा लेंगे और फिर वापस अपनी पुरानी जगह चले जाएंगे। महाराज अभी खड़ा ही है। महाराज का सूखा चारा थोड़ा ख़त्म हो गया, तो महाराज को सूखा चारा दे देते हैं। हरा कुट्टी हुआ अभी उसके पास काफ़ी है, और खेत से जो लेके आए थे वो भी है अच्छा, लेकिन सूखा उसने सुबह से अच्छा खा लिया है, तो वो रख देते हैं। इस साइड में विक्रम सभी शैतानों को और सभी गायों को पानी पिलाने का काम हो चुका है। और रानी का जो बच्चा है मोहन, वो कहीं गुम हो गया है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। सुबह कहाँ बैठ गया किसी की ध्यान नहीं, सब लोग कामों में थे और मोहन गुम हो गया। तो मोहन को मिलने के चांसेस 99% है, 1% ही नहीं है, लेकिन कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। कान्हा अभी गायों के साथ फार्म के अंदर बंद है, सामने बैठा भी है छाँव में, और गायों का भी आराम चल रहा है। मोहन दो ही जगह बैठा होगा, सिर्फ उनको अच्छे से देखना है उन जगहों को, और फिर अपना मोहन मिल जाएगा। और खेत है गीले, तो उसके पैरों के निशान हमें उस तक पहुंचा देंगे। सामने वाले इस वाले खेत में कहीं बैठा होगा, एक चांस, और 95% चांस इसी वाले खेत में, और 4% चांस अपने मकई वाले खेत में सामने। इन दो जगहों पे उसको ढूंढना है और वो अपने किसी एक जगह पे मिलने वाला है। सामने वाले खेत में यहाँ पे तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि खेत है पूरा खाली। और सुबह ही गया था मैं चारा लेने, तब मैंने देखा ही नहीं कहीं पे। और सामने शिवानी की जगह ऐसी है कि वो छाँव में भी जा सकती है, धूप में भी। अभी देखो यही खड़ा रहूँगा और वो छाँव में आ जाएगी। चल शिवानी इधर इधर चल, इधर 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 चल, आगे चल, चल शिवानी चल 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 चल। ये देखो छाँव में आ गई पूरी, और अभी यहाँ पे रह सकती है, लेकिन वो उधर थी, तो यहाँ पे वो खड़ी रह सकती है। और यहाँ पे इतने तने भी नहीं है, तो यहाँ पे उसको लेटने के लिए भी कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी रात को उसकी जगह चेंज हम कर जाते हैं। और मोहन को चाचा जी पिताजी ढूंढेंगे। हम तो अभी खाना खाने के लिए आए, खाना खाएंगे और वापस चले जाएंगे। शिवानी फिर से धूप में जा रही है, तो चलो खाना खा लेते फिर वापस चलते हैं। महाराज अभी बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा, मुश्किल हो रही उसको। और मैं देख रहा हूँ उसको, 2-3 बार उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन वो डर रहा है बैठने से, गिर जाता है इसलिए, नहीं तो अच्छे से बैठ जाता हो। उसके लिए चारा रख देते हैं, सूखा चारा वो अच्छे से खाता है, और अच्छा चारा सूखा ये वाला अच्छा खाता है, तो यही रख देते हैं। थोड़ा ज़्यादा तो खाएगा नहीं, अगर बैठ गया तो शाम को ही वो खड़ा होगा, तो उतना तो कोई चारे की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम की ज़रूरत है। तो इतना इस साइड रख देते हैं। अगर वो बैठ जाएगा तो कोई खड़ा करेगा नहीं, तब तक तो खा नहीं पाएगा, लेकिन रखा रहने देते। और बाकी अपनी हवाई सेना सभी लोग घर के अंदर चले गए, क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा लगने लग गई है, गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, तो ये ठंडक के लिए घर के अंदर जाते। यहाँ पे ऊपर पेड़ की छाँव आ जाती है, तो गर्मी नहीं लगती। बाकी फिर अपनी छोटी सेना सुमन परी सब लोग आराम कर रहे हैं, और मोहन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम वापस गाय चराने जा रहे हैं, तो उसको ढूंढने का काम घर के लोग करेंगे। मुझे तो लगता है कि यही कहीं होना चाहिए। परसों ही खेत में पानी दिया है, तो खेत गीला है, तो उसके पैरों के निशानों से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ गया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अभी फिर से महाराज बैठने की कोशिश कर रहा है,
अगर पास गया तो फिर से नहीं बैठेगा वो। देखो फिर से घूम गया, ये बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैठ नहीं रहा। तो यहाँ से हम फावड़ा और टप लेके जाते हैं। कल हम लेके नहीं गए थे तो हमें हाथों से डालना पड़ा था चारा उधर, लेकिन आज लेके जाते हैं तो फावड़े की बहुत ज़रूरत होती है, चारा हम डाल नहीं पाते हाथों से ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। महाराज मेरी तरफ ही देख रहा है गुस्से से, तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। वही उसका कहना होगा कि यार मेरी वीडियो मत बनाओ, बैठते टाइम मैं गिर जाता हूँ, अच्छा नहीं दिखता, ऐसा उसको कुछ कहना होगा। और कान्हा है तो अंदर सो रहा है चारों पैर फैला के गायों के साथ, और अंदर तो कोई काम है नहीं। तो चलो जल्दी से टप और फावड़ा लेके चलते हैं। ये सभी लोग अपने आप एक राउंड लगा के आ चुके हैं। मैं इसी वाली नीम के पेड़ के नीचे बैठा था काफ़ी देर से, तो ये आ चुके हैं। तो चलो अभी इनको चारा दे देते हैं, और इनके लिए चारा देने के लिए हम फावड़ा और टप लेके आए थे। तो चलो हम आगे चलते हैं, ये आ जाएंगे। ये सामने चारा रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जाता हूँ, चारा निकालता हूँ, डालता हूँ। और मेरे हटने के बाद ही अपना जो रेड और वाइट कलर का बैल है वो आगे आने लगे, उसको पता चल गया कि आगे चल रहा है, चारा भी निकालेगा। और अभी हम चलते हैं। हम निकालेंगे नहीं उतने टाइम में तो ये आ जाएंगे, लेकिन आज अपने पास साधन है तो हम फटाफट से चारा डाल देंगे। कल की तरह हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और झुंड है तो झुंड के आगे तो यही चल रहा है, और बाकी अपना ब्लैक कलर का बेल भी चलने लग गया है, और गंगा भी आ रही है। इनको तो आने में तो टाइम भी नहीं लगेगा यार। मैं ये कांटे हटाऊंगा, चारा भर के निकालूंगा, उतने में तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और इसी में भाग दौड़ में ये अंदर भी आ जाते, कांटों के बीच भी चल के आ जाते हो अंदर, उनको कांटे नहीं लगते। लेकिन मुझे लगते हैं जब मैं चारा भरता हूँ और बाहर आता हूँ, और ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं, ये भी अंदर घुस जाते हैं तो मुझे निकलने नहीं देते। देखो टप और फावड़ा रखा है, तो ये देखो ये तो आ ही गए यार, नज़दीक आ गए सब। चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करते हैं। इन सबको हमने अभी 3 टप चारा दिया है और 2 टप देना है, तो 5 टप चारा हमें इनको देना है, लेकिन अभी 3 ही हुए। और लक्ष्मी के ऊपर ये देखो चारे का हमें लग रहा है कि भाई एक चारे का तिनका लगा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक जानवर मतलब एक ये क्या कीड़ा है ये, और अब ये चलेगा लेकिन चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। चल तो हिल नहीं रहा अभी, अरे भाई चल, ये देखो अभी हिल रहा है देखो। और दूर से देखने से ऐसा लगता है कि भैया ये कोई चारे का तिनका है जो कि उसके ऊपर लगा है, लेकिन नहीं, एक ये कीड़ा है, और ये अभी लक्ष्मी के ऊपर लगा हुआ है। और अभी तो ज़्यादा चल नहीं रहा, लेकिन वो हिलता है खुद से, और उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। और उसको अरे यार कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया, हाँ ये रहा। वो समझ में भी नहीं आता कि कहाँ पे है, और मैंने उसको उठा लिया मेरे हाथ में, यहाँ डाल देते हैं तो अभी वो भी बच गया। इनके पैरों में आके दब के मर जाता बेचारा। तो चलो फटाफट से और भरते 2 टप और इन सबको डालते हैं। इन सबको हमने इतना चारा दिया है कि इनका पेट एकदम मस्त भर जाएगा। काफ़ी सारा चारा दिया है, 5 टप चारा है, थोड़ा सा नहीं दिया है, बहुत सारा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक काम ऐसा करना है कि अपनी जो गुड़िया है ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है अभी के लिए, तो गुड़िया के लिए हम अच्छा वाला चारा निकालते हैं। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, हम दूसरे खेत से भर के लाए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें से हम थोड़ा भर लेते हैं और इस वाले टब में भरेंगे। और हम इसी छाव में बैठने वाले, तो मेरे नज़दीक ही रखूँगा जिससे बड़े कोई नहीं आए उसके पास और उसको खाने दे। तो गुड़िया के लिए हम थोड़ा चारा एक्स्ट्रा और अच्छा रखते हैं, क्योंकि गुड़िया अच्छा खाएगी तो अच्छी तबीयत रहेगी, नहीं तो फिर आगे चल के और तबीयत उसकी ख़राब हो सकती है। तबीयत ख़राब होने के बाद हम कितना भी अच्छा खिलाए उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब ठीक है तो और अभी अच्छी ठीक हो, इसलिए हम अभी से उसको खिलाते हैं। और अभी गुड़िया के अलावा और कोई ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे है नहीं, सब थोड़े ठीक ठाक है, गुड़िया ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है, चारा ही अच्छा खिला देंगे तो तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। गुड़िया खा रही है अच्छा चारा, और इतना उसके लिए काफ़ी रहेगा उसके पेट के हिसाब से। और अभी उसको अकेले को ही खाने देना है, बाकी सब तो मेरे हिसाब से आएंगे नहीं। और अभी हम थोड़ी ध्यान भी रखेंगे, किसी और को नहीं आने देंगे। तो इसी छाँव में बैठते हैं और ध्यान रखते हैं। अभी तो शाम के 4 बज गए, धूप तो है नहीं, कोई टेंशन भी है नहीं, 1 घंटे में तो बंद ही करना है, तो 1 घंटे में ये सब खा चुके होंगे। सबका पेट अच्छे से भर चुका है और पानी पी के सबको भी इनको बंद किया हुआ है। आज तारीख है 28 फरवरी 2025, और आज ही के दिन अपनी नंदनी का बर्थडे है। तो नंदनी आज पूरे 5 साल की हो चुकी है, और अभी
मेरे को सुबह से बताना था लेकिन भूल जा रहा था मैं, लेकिन अभी याद आ गया। तो अपनी नंदनी 5 साल की हो गई है। और जो सीता है वो सीता का भी जन्मदिन मुझे याद था लेकिन आपको बताना ही मैं भूल गया था। और इसका जो जन्मदिन है वो 25 तारीख को आता है, लेकिन वो जनवरी में आता है। 25 जनवरी को सीता का आता है और 28 फरवरी को नंदनी का आता है। और नंदनी का और अपनी सीता का जन्मदिन ऐसे याद है मुझे कि 2019 में 29 दिन का फरवरी महीना आया था। 28 का रहता है लेकिन कुछ सालों बाद 29 का आता है। तो 2019 में भी 29 दिन का आया था। तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि यार अगर एक दिन बाद में इसका जन्म होता तो 29 तारीख 3-4 साल में एक बार आती है, तो 3-4 साल में इसका बर्थडे आता। लेकिन वैसे हुआ नहीं, 28 को इसका जन्म हो गया था। और जिनको पता नहीं है नंदनी की माँ कौन है उनको बताता हूँ कि नंदनी की माँ वर्षा है। वर्षा की नंदनी ये पहली बेटी है, ना ही तो इससे पहले उसका कोई बेटा था ना ही बेटी थी, ये पहली है। उसके पास 2 नंबर की जो थोड़ी वाइट कलर में दिखती है वो वाली है। तो चलो अभी इनको तो बंद किया है, अभी चलते हैं उधर। मोहन चाचा जी को एक बार दिखाए या फिर नहीं पता नहीं, चाचा जी उसके पैरों के निशान दिखा रहे। और हमें यहाँ पे 4% का चांस लग रहा था कि मोहन होगा, और उसी को खोजने के लिए भी चाचा जी अंदर गए। और ये सामने मोहन निकल रहा है, मैंने बाहर से देख लिया। ये देखो ये आया, तो वो कहाँ पे बैठा था। सुबह से शाम हो गई, अभी मिल्किंग की तैयारी करनी है। और मोहन मिल चुका है, अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, तो खुद से निकल आया। चाचा जी ने पैर के निशान देखे और मोहन उधर से आ रहा था, तो अभी मोहन को लेके चलते हैं। भाई सबको कल ये हाथ से बंद करना पड़ेगा, ऐसे हम छोड़ के चले जाएंगे और भाई सबको कुछ कांड ना हो जाए। ये देखो अभी आ रहा, खेत गीला था इसलिए यहाँ पे पैरों के निशान जाते हुए चाचा जी को दिखे, उनका पीछा करके हम जा रहे थे और उधर से मोहन आ रहा था। तो आमने सामने हो गए हम दोनों लोग। चलो अभी मोहन को लेके चलते। चल मोहन चलो, पानी में छलांग लगाओ चलो। और सुबह पहले याद करके इसको बंद करेंगे, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। ये देखो कितनी बड़ी छलांग लगाई। और चला अपना मोहन चाचा जी के पीछे, क्योंकि उसको लग गई भूख तो आ गया, और सुबह से आया ही नहीं था। चल फिर से रुक गया तू, और खटिया से टकरा गया मोहन। चल 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 चल, अब तो कहीं नहीं जाएगा, इसको कितना भी दूरी पे छोड़ दो, अब ये दूध पीने आएगा ही आएगा। लेकिन इसको यहाँ से बंद करते नहीं तो अपनी माँ के पास चला जाएगा ये। चलो 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 मोहन बैठ मत, चल चल, गेट लग गया। चल मेरे मोहन, अरे गेट से टकरा जाएगा, चल। ये हो गया मोहन बंद। और अभी शिवानी की बारी, इसको लग गई होगी प्यास। मैं आया तो आवाज़ लगा रही थी, तो अभी चाचा जी उसको पानी पिलाने ले जा रहे। पानी पिलाने के बाद मोती की जगह बांधेंगे, जिससे रास्ते पे बैठ सकती है, यहाँ पे चारा खा सकती है। सामने दीपक और मीरा दोनों फीड खा रहे, और बाकी गाय सब लोग खा ही रहे। महाराज खा रहा है और शिवानी पानी पी लेगी, वापस चली जाएगी, उसको तो कुछ नहीं मिलता अभी चारे के अलावा। ये दोनों फीड खा रहे, ये भी फीड खा रही, तीनों। महाराज खा रहा है सामने, अंदर गाय खा रही है। काना को भी बांध दिया होगा, कहा गया अपना काना। हाँ तो ये बैठा है अंदर काना। काना ये देखो ये मस्त आराम कर रहा है, इसको तो किधर भी छोड़ दो ये जाता ही नहीं। और बहुत अच्छा है अपना काना। और मोहन भी नहीं जा रहा था 2 दिन से, यही आसपास बैठ रहा था, लेकिन आज सुबह में तो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं, और किसी के ध्यान भी नहीं रही। सबको लग रहा था कि ये फार्म के अंदर बंद है। और दोपहर को मुझे जब कॉल आई कि फार्म के अंदर तुमने मोहन को बंद किया था या नहीं, मैंने कहा तो मैंने सुबह से उसको देखा ही नहीं, कहा गया मोहन को ही पता। और फिर दोपहर को किसी ने इसको खोजने का सही नहीं समझा, फिर शाम को अपने आप मिल गया था। ऐसे ही एक बार कौन खो गया था, मतलब काफ़ी बार खो गए बच्चे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हमें एक बार कपिला ने किया था, और सबसे ज़्यादा परेशान हमें सुमन ने किया था। सुमन एक बार खो गई थी, ऐसी छोटी थी, और मैं गया था खेत में चारा काटने, मेरे पीछे पीछे आई। फिर हमने चारा काटा, तो तब तक मेरे पास थी। फिर चारा काट के मैं जब फार्म पे आ रहा था चारा लेके, तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और मैं फार्म पे आ गया, और वो पीछे ही कहीं खेत में चली गई। मुझे लगा कि किसी और के पीछे रास्ता पकड़ के चली गई है। फिर काफ़ी दूरी तक मैंने उसको खोजा, मिली नहीं। और शाम के टाइम जैसे मोहन मिला, वैसे ही है जिस वाले खेत में मैं चारा काटने गया था उस वाले खेत में बैठी थी। तो जैसे ही मेरी आवाज़ गई तो थोड़ी उधर से उसने आवाज़ लगाई, तब वो 1 दिन की थी, और ये तो अभी 3-4 दिन का हो गया। लेकिन उस दिन सुमन इतनी मतलब छोटी थी, वो 1 ही दिन की थी, और इतना परेशान हुआ कि क्या ही बताऊँ। उस दिन शिवाय अपनी सुमन को ढूंढने के लिए
उसके बाद फिर हम बच्चों को जल्दी बंद कर दिए जब वो खेत में जाने लगते तब। और वैसे मंगल भी एक बार गया था और काफ़ी बच्चे भी गए और चुटकू भी गया था। चुटकू भी तो बार बार जा रहा था। और अभी चलो कढ़ाई उठानी है, फिर चारा डालना है फार्म के अंदर। मोहन भाई साहब तो आ ही चुके हैं, गेट लगा लेते हैं नहीं तो निकल जाएगा। कान्हा भी उठ के खड़ा हो गया कि यार सुबह से तू कहाँ गया था, मैं अकेला था फार्म के अंदर, अभी आया है तू। तो चलो काम फटाफट से निपटा लेते हैं, जल्दी काम निपट जाएंगे तो मिल्किंग भी जल्दी हो जाएगी। मोहन को भी फार्म के अंदर ले लिया है और जैसे उसका दूध पीना हो उसको मांस लगा के पहले गायों के फार्म के अंदर लिया, नहीं तो फिर से चला जाता सुबह की तरह और फिर उसको ढूंढो। वैसे तो चला गया था थोड़ी देर तक, मतलब थोड़ी दूरी तक गया होगा, शिवानी तक गया था। चाचा जी उसके पीछे भागे और उसको लेके आए और फिर बंद कर दिया। लगभग दूध पीने के बाद 1 मिनट के अंदर तक वहाँ तक पहुँचा था और थोड़ी देर में तो काफ़ी दूर चला जाता। ये सामने दोनों छोटे शैतान कान्हा और मीरा, दीपक सामने चारा खा रहा है, तो दीपक मीरा इन दोनों को बंद करते हैं। कान्हा अपने आप बंद हो चुका है मोहन के साथ यहाँ पे, और तुलसी और मंगल को भी खोलते हैं, इन दोनों को भी बंद करते हैं। फिर अपनी गाय खोलनी है, गाय भी सारी बंदी है और अभी सभी काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।